इस वक्त मैं खड़ा हूँ दौसा ज़िले के झापदा गांव के अंदर। ये मकान जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुछ ना कुछ यादें आपकी ताज़ा हो रही होंगी, क्योंकि ये मकान आज एक बहुत बड़ी यादें यहाँ छोड़ गया। युवा मित्र राजकुमार गुप्ता जो इस दुनिया में नहीं है, दिवंगत हो चुके, ये मकान उनका है। हमने हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर राजीव गांधी युवा मित्रों की लगातार कवरेज की। उसके बाद आज हम यहाँ पर खड़े हैं। इनके परिवार से हम बात करेंगे, इनके घर वालों से बात करेंगे, और हालांकि इंसान आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बारे में उनकी क्या यादें हैं और दुख दर्द हर कोई समझ सकता है, बताने की ज़रूरत है नहीं। ये मकान है, मकान के अंदर हम यहाँ आए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आंटी जी हैं, उनकी मम्मी हैं, और ये इनके मोहनलाल गुप्ता जी पापा हैं। हम इनसे बात करेंगे और उनके बारे में ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी बात करेंगे, और बात करने के लिए कुछ वैसे बचा भी नहीं है। आपका नाम क्या है आंटी? मालती देवी। मालती देवी। राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं है? नहीं है। और वहाँ चले गए जहाँ से कोई वापस आता भी नहीं है, ये साफ सत्य है। सत्य है। तो ये सारा अचानक कैसे हो गया? वो तो धरने पर बैठे भी थे, तो और धरने क्या बताओ थोड़ा सा। वो तो वहाँ धरने से आया उस दिन वो टेंशन में था, और टेंशन के अंदर अचानक से टेंशन में था, वहाँ से आया जब बिल्कुल हमसे कुछ कहा भी नहीं उसने, और टेंशन के अंदर ही फिर वो तो अपनी जान खो बैठा। हमारे से कोई बोला भी नहीं, कोई हमने कहा पूछा उससे तो सुस्त क्यों है, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं कोई बात नहीं है, और फिर वो तो बस अचानक से कहा ये भी जा रहा था वहाँ पर भी, जो धरना स्थल पर जब बात होती थी, कि वो कुछ दिनों से गुमसुम से रहते थे, और जब बात करते थे तो कुछ ज़्यादा किसी को बताते नहीं थे, ऐसा कुछ था? हाँ, ऐसा कुछ था। वो किसी को कुछ नहीं बताते थे और गुमसुम सा रहता था वो। हम बोलते थे तो हमारे से कुछ नहीं बोलता था वो, और वो टेंशन में रहता था। हमने कई बार उससे पूछा, लेकिन हमारे कुछ नहीं बताया उसने। और जब इन्होंने जो पोस्टर जब लगाया था वहाँ धरना स्थल पर भी, तो उसमें भी साफ लिखा था कि सदमे में जान गई थी। सदमे में गई है जान, सदमे में जान गई है उसकी। ऐसे कोई हमारे घर में परेशानी वाली बात नहीं थी भाई। उसको कोई डांटते थे, कुछ करते थे, लेकिन वो सदमे के अंदर इसकी जान चली गई। सदमा माना जाए तो जो नौकरी से सरकार ने उसको बेदखल कर दिया, यानी नौकरी हटा दी, तो सिर्फ सदमा इसी चीज का था या कोई और भी सदमा था? नहीं, वो पूरी गृहस्थी को संभालता था ना। वो बड़ा बेटा था, वो उसके 4 सिस्टर है, मम्मी पापा है, उसकी मिसेज थी, तो वो तो सबको हमारे को घर परिवार वही चलाता था। इसलिए उसके एक साथ तो झटका लग गया कि अब मैं क्या करूं, क्या कर सकता, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ से वो आंदोलन में जाते थे? हाँ, जाते थे, आंदोलन में जाता था यहाँ से वो। देखिए, सीधा अगर कहा जाए तो ये भजनलाल सरकार ने जिस तरह से राजीव गांधी युवा मित्रों को एक टैग लगा के, यानी उनके माथे पर ठप्पा लगा के कांग्रेस का, और उनकी रोजी रोटी छीन ली, और अचानक से जो इंसान नौकरी कर रहे थे उनको एक तरह से उस जगह से हटा के बेरोजगार करना, अपने आप में एक युवा के लिए किसी सदमे से कम इसलिए नहीं हो सकता कि यहाँ पर उनका पूरा परिवार, और परिवार को अकेला वो संभालने वाले ये मदर फादर बैठे हैं, और वाइफ है उनकी। इसके अलावा फिर अगर इस तरह से बेरोजगार अगर व्यक्ति हो जाएगा, तो फिर घर का लालन पालन पोषण कोई कैसे कर पाएगा? तो ये एक बहुत बड़ा सदमा जो है, वो सिर्फ देने वाला कोई है तो भजनलाल सरकार ना, भजनलाल सरकार, उसकी वजह से ये काम हुआ है। नहीं, वो पहले अपना काम कर रहा था, चल रहा था, वो तो अचानक से उन्होंने ये बात कही, तो उसके साथ ऐसा सदमा लगा जो वो तो बस उसकी जान ही खो बैठा। और दूसरी बात, उनके वो ठप्पा भी लगा दिया कि ये तो कांग्रेस से कार्यकर्ता है। हाँ, ठप्पा ये लगा दिया, कांग्रेस से कार्यकर्ता है, ये तो उनको तुरंत हटा दिया गया सबको। तो इसलिए उन्होंने तो सदमे में आके, वो तो जाने क्या सोच विचार में ऐसा
डूबा तो उसकी जान ही ले बैठा। अब हम उसको पीछे वाले हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई सहारा ही नहीं है। अब पापा है, पापा से कुछ काम नहीं होता है, उसके पीछे हम जी रहे थे। छोटा भाई है, वो तो अभी तो बेरोजगार है, पढ़ाई वढ़ाई करता है, उसके पास कोई धंधा ही नहीं है। ये बहुत बड़ा संकट हो गया। अब संकट हो गया, अब हमारी जिंदगी में तो बहुत बड़ा संकट से ही जी रहे हैं। अब ये 2 महीने हो गए संकट से ही जी रहे हैं। हम रोते हैं, रोते रोते सो जाते हैं, रोते रोते उठ जाते हैं। कोई क्या करे, लेकिन अब वो तो आ नहीं सकता है। देखिए, ये इस माँ के आंसू हैं। स्क्रीन पर आप भजनलाल शर्मा सरकार आप देख सकते हैं कि जो राजकुमार गुप्ता की जान गई, उसका सीधा सीधा आरोप युवा मित्रों ने सरकार के ऊपर लगाया कि भजनलाल सरकार ने जान ली है युवा मित्र की। और सदमे में अब पूरा परिवार, आखिर आप नौकरी अगर इनको दे भी देंगे, बहाली अगर कर भी देंगे, माना कि आप एक तरफ तो करोगे नहीं लेकिन कर दिया, तो फिर राजकुमार गुप्ता को कैसे लेके आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दुनिया की कोई ताकत कितनी नौकरी दे दे, कितनी बहाली दे दे, उसको नहीं ला सकता कोई भी। तो आप बहुत गलत किया है, हमारे साथ तो बहुत गलत हुआ है। उसको नौकरी से इससे हटा के भी उन्होंने बहुत गलत किया है। कि हम क्या करेंगे, हम तो बुजुर्ग हो गए, हमारे से तो न कोई धंधा होता है न और कुछ होता है। हम तो बस ऐसे ही उसके सहारे से ही जी रहे थे। भाई अपना बेटा चलो अब इस लाइन पे आ गया तो अपना टाइम पास हो जाएगा, और कुछ नहीं है हमारे पास, तो कुछ भी नहीं बचा। और तो देखो, अब मेरे बेटा की जान गई, वो आप कोई भी नहीं ला सकता उस दुनिया में कोई। हम लोग इतने 2-2 महीने हो गए हमारे को रोते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे को कहीं भी नहीं दिखाई देता है। अगर हमारा बेटा वापस आएगा, हमारे को कुछ भी नहीं सूझता, बस रो लेते हैं, सो जाते हैं, बस उठ जाते हैं। यही हो रहा है हमारे साथ में, और कुछ नहीं हो रहा है बस। यानी कि अब खोने को कुछ नहीं बचा। जिससे माँ का जवान लाल अगर इस दुनिया से चला जाता है तो उसके दर्द को समझना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि आम इंसान जिसके अंदर इंसानियत होती है वो इन आंसुओं को समझ सकता है, वो इस माँ के दर्द को समझ सकता है। लेकिन बेदर्दी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उस सरकार में पर्ची वाला मुख्यमंत्री इनके न आंसुओं को समझ सकता, न इनके दर्द को समझ सकता। अगर तो सिर्फ मंदिर मस्जिद के नाम पर दंगा करवाना और वोट मांगने की राजनीति सिर्फ समझ सकते हैं। लेकिन बेरोजगार युवा मित्रों को आज इस कदर हालात पे लाके छोड़ दिया कि कमेंट करने के बाद भी उनको उठा के गिरफ्तार किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं होकर एक बेरोजगारों में बहुत बड़ा संकट है। लेकिन सवाल ये कि भजनलाल सरकार, आप युवा मित्रों को नौकरी भी दे दो, मजिस्ट्रेट बना दो, कलेक्टर बना दो, कुछ भी बना दो, लेकिन राजकुमार गुप्ता को कभी कोई वापस नहीं ला सकता। राजकुमार गुप्ता भी भजनलाल सरकार की तरफ से गया ना, ऐसे नहीं जाता। ऐसे कोई उसको वो परेशानी नहीं थी, बस वहाँ डिप्रेशन में आके ऐसे उसकी जान गई। वो जाता ही नहीं, भजनलाल सरकार ये काम नहीं की तो मेरा बेटा क्यों जाता? नहीं जाता मेरा बेटा, उसके कुछ नहीं होता। लेकिन उसको डिप्रेशन में आके उसने क्या पता, वो तो डिप्रेशन में आके ही हमारे से कुछ कहा न सुना न, बस डिप्रेशन में वो तो चला गया। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वो एक इंसानियत का तगाजा बोल सकते हैं, उसको पूरा करने के लिए युवा मित्र संघर्ष समिति के संरक्षक सुरेश पूनिया की अगुवाई में, यानी उनकी पहल पर इतना जोर लगाने के बाद अशोक गहलोत खुद यहाँ आए और एक संबल देकर गए। हालांकि वो मुख्यमंत्री इस समय नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन कहीं ना कहीं होगी अशोक गहलोत के अंदर एक इंसानियत वो देखने को मिली। वो इनको जो संबल देकर गए, सुरेश पूनिया की पहल पर कई सारे युवा मित्र भी आए और गहलोत खुद 5 लाख रुपए की एक आर्थिक मदद की घोषणा करके गए, जो जिला कांग्रेस कमेटी है उसकी तरफ से, और वो बहुत जल्दी इनको दे देंगे। हालांकि अब राजकुमार गुप्ता को तो वो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ आर्थिक मदद जो एक इंसानियत के नाते पूर्व मुख्यमंत्री ने यानी कि कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो करके गए, उसका जरूर एक थोड़ा बहुत सहारा इनके जीवन यापन के लिए जरूर मिलेगा। बाकी ना कुछ कहने को है ना कुछ करने को है। जो सच्चाई इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पर जो है वही सबसे बड़ा आज सच है, वही सबसे बड़ी सच्चाई है और वही सबसे बड़ी हकीकत है। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए झांपदा गांव से पवन कुमार के साथ में जितेंद्र शर्मा।